ओके, सब लोग डिक्टेशन लिखेंगे। 90 to 95 वर्ड्स पर मिनट। स्टार्ट। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिए गए इस कथन को चुनौती देना कठिन है कि मैं कह सकता हूँ कि हम माओवाद से मुक्त हो चुके हैं। माओवाद के अंतिम सांसें गिनने की स्थिति में पहुँचने के साथ ही माओवादियों के लाल गलियारा बनाने का सपना चकनाचूर हो गया। माओवादियों द्वारा भारत में लाल गलियारे की संकल्पना असल में चीनी विस्तारवाद का ही एक हिस्सा था। यह गलियारा नेपाल से शुरू होकर भारत के बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश होते हुए कर्नाटक तक फैला हुआ था। एक समय में माओवादियों ने देश के लगभग 100 जिलों में अपनी समानांतर सरकारें स्थापित कर ली थी। उस दौर में मेरे नेता माओ जैसे नारे दीवारों पर लिखे जाते थे। उस स्थिति के उलट 31 मार्च की समय सीमा के अनुसार भारत में माओवादियों में आत्मसमर्पण की होड़ दिखी। भारत से इतर नेपाल के परिदृश्य को देखा जाए तो 1994 में माओवादियों ने वहां सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। सरकार को मजबूरन उनके साथ समझौता करना पड़ा। 25 मई 2006 को नेपाल सरकार और माओवादियों के बीच युद्ध विराम हुआ। इस युद्ध विराम को लेकर उनकी कुछ प्रमुख शर्तें थीं। इसमें नेपाल में राजशाही का अंत, संसदीय लोकतंत्र की स्थापना, नया संविधान, माओवादियों के हिंसक दस्ते PLA की सेना में भर्ती और हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल को एक सेक्युलर देश बनाने जैसी शर्तें शामिल थीं। चीन का समर्थन प्राप्त करने के लिए नेपाल के माओवादी भारत विरोध का एजेंडा चलाते थे। उनके साहित्य में भारत को एक अजगर सांप के रूप में दर्शाया गया था जो सिक्किम और नेपाल को हड़पने की कोशिश कर रहा था। यह दुष्प्रचार इसलिए प्रभावी था क्योंकि नेपाल के लोग भारत की तुलना में अपने देश को गरीब और पिछड़ा मानते थे। माओवादी चीन के विकास की प्रशंसा करते हुए नेपाल को चीन के करीब ले गए। इसी क्रम में नेपाल के माओवादी नेता सत्या और भारत के माओवादी नेता आज़ाद ने 8 अगस्त 2006 को एक बयान जारी किया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि दोनों का आपसी गठबंधन है, यानी दोनों चीनी विस्तारवाद के एजेंट हैं। पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था ISI और नेपाल तथा भारत के माओवादियों की बैठक संबंधी समाचार जनवरी 2000 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि दोनों मिलकर एक रिवॉल्यूशनरी जोन बनाने की योजना पर काम कर रही हैं। नेपाल में मिली सफलता के बाद 27 जुलाई 2009 को भारत के माओवादियों ने यह घोषित किया कि वे भारत की सत्ता छीनने के लिए अपना ढांचा खड़ा कर रहे हैं। स्टॉप।